हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एस सी वर्मा में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट है, फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करिस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट दैट। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसमें फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए, बी और सी। और इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताना है, जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर। तो लॉजिक इसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस। जहां पर जितनी ज्यादा लाइंस होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ए के आसपास में फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है, सी के सराउंडिंग में बिल्कुल एग्जैक्टली वही पैटर्न है। और जबकि बी के आसपास फील्ड की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो गई है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे होगी, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बी की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज इंक्रीज्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। अगर दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क आएगा। तो दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, तो सेपरेशन है इनके बीच में R। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है K Q1 Q2/R। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये R के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अब इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज का साइन कैसा है, नेचर कैसा है। देखो, जैसे मान लो ये दो चार्ज हैं, Q1 और Q2। ये दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे, अगर इनको फ्री छोड़ दे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। और जब दूर जो प्रोसेस अपने आप होगी, उस अपने आप होने वाली प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज कर जाती है। तो ये चार्जेस अपने आप दूर होंगे, अपने आप दूर होंगे तो आर इंक्रीज हो जाएगा। आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर ये Q1 है और दूसरा नेगेटिव ले ली Q2, और सेपरेशन R है, तो ये अपने आप यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे। तो पास में आ जाएंगे उसके बावजूद यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इस केस में R कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जो भी प्रोसेस अपने आप होती है उस प्रोसेस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। सेम नेचर के चार्ज है तो अपने आप ये रिपेल करेंगे, आर बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ऑपोजिट नेचर के चार्ज है तो पोटें आर डिस्टेंस पे रखें, अपने आप ये अट्रैक्ट करेंगे, आर कम होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो आर के ज्यादा होने से भी कम हो सकती है, आर के कम होने से भी कम हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीजेस, दूसरा डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। थर्ड क्वेश्चन देखें। If a positive charge is shifted from low potential region to high potential region, the electrical potential energy is।
इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स द सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पर देखो ये मान लो ए पॉइंट ले लिया हमने और ये बी पॉइंट ले लिया। इसमें बोल रहे हैं चार्ज को लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन पे शो करना है, तो इसका पोटेंशियल वी ए और इसका वी बी ले लिया। और आपको ये ऐसा दिया हुआ कि एक पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे पॉइंट से कम है, वी ए को लो पोटेंशियल और बी पॉइंट को हाई पोटेंशियल ले लिया हमने। तो चार्ज को हमने कोई चार्ज है मान लो क्यू चार्ज, और इसको शिफ्ट किया एक जगह से दूसरी जगह, क्यू चार्ज को ए से बी पे लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन निकालने अगर एक्सटर्नल एजेंट का, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी। तो क्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव लिया हमने, ये टर्म पॉजिटिव है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये चार्ज पॉजिटिव है। अब वी बी माइनस वी ए क्या होगा, वी बी ग्रेटर देन वी ए है, तो वी बी माइनस वी ए ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव टर्म आएगी। और फाइनली जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो जब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव है मतलब वर्क करना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर इज ए। Fourth, two equal positive charges are kept at points A and B. The electric potential at the points between A and B is studied while moving from A to B. The potential. तो क्या चेंज आएगा पोटेंशियल में, ये देखना है। दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, दोनों पे एक जैसे चार्ज है, इक्वल चार्ज है। इस पे भी क्यू चार्ज है और इस पे भी क्यू चार्ज है इसमें। तो हमें ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट से सेकंड की तरफ मूव करना है, ए से हमें बी की तरफ मूव करना है, और इस प्रोसेस में पोटेंशियल में कैसा वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, तो ए के पास में ए का पोटेंशियल होगा और साथ में बी के चार्ज का भी पोटेंशियल होगा। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल काफी ज्यादा रहेगा, जितना अपन बी की तरफ जाएंगे तो ए का पोटेंशियल कम होता जाएगा, बी का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, क्योंकि बी से डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। जैसे कोई भी एक पॉइंट ले ले, मान लो बीच में एक पॉइंट हम पी ले लें, यहाँ से डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ए अगर लेते हैं, तो एक चार्ज से डिस्टेंस एक्स होगा, तो दूसरे चार्ज से डिस्टेंस कुछ ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर मैं पी पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा आएगा, ए की वजह से देखना पड़ेगा, बी की वजह से देखना पड़ेगा। तो ए पे जो चार्ज है तो के क्यू बाई एक्स, और प्लस नेक्स्ट वाला आएगा के क्यू बाई ए माइनस एक्स। तो ये के क्यू बाहर हो जाएगा, वन बाई एक्स प्लस वन बाई ए माइनस एक्स। तो के क्यू और एक्स और ए माइनस एक्स होगा, ये ए माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो के क्यू अपॉन ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, कुछ इस टाइप के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर एक्स जीरो है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब एक्स ए के इक्वल होगा तो भी पोटेंशियल वहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ए पॉइंट के आसपास पोटेंशियल काफी ज्यादा होगा, बी पॉइंट के आसपास काफी ज्यादा होगा, मतलब कुछ इस टाइप का वेरिएशन आएगा पोटेंशियल में डिस्टेंस के साथ में। अगर इधर बी लें और यहाँ पर ए लें तो कुछ ऐसा, जब एक्स जीरो होगा तो पोटेंशियल काफी ज्यादा होगा, कम होते होते किसी मिनिमम वैल्यू पे आएगा और उसके बाद फिर से इंक्रीज कर जाएगा। मिनिमम कहाँ पे होगा, ए बाई टू पे होगा। तो पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, fifth, the electric field at the origin is along positive x-axis. A small circle is drawn with the center at the origin, cutting the axis at the point A, B, C, and D.
हैविंग द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट दिए हैं ये चारों पॉइंट्स के, आउट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द इलेक्ट्रिक द पोटेंशियल इज मिनिमम एट। इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये ओरिजिन ले लें, यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ओरिजिन को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये अपन ने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल का सेंटर हो गया, इस पूरे रीजन में एक्स एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट्स लेने के लिए बोला हुआ है यहाँ पर, तो पॉइंट्स ले लेते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a,0, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0,a, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -a,0, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0,-a। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं किस पॉइंट का पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है, हमारे पास ये लॉजिक होता है E इज इक्वल टू -dV/dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने से पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है। तो हम जितना राइट की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, उतना पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो देखो यहाँ पे सी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये कम होगा बी पॉइंट के, और बी और डी पॉइंट तो सेम ही वर्टिकल लाइन पे है, तो इनके पोटेंशियल तो एक जैसे होने वाले हैं, क्योंकि ना ये एक दूसरे से लेफ्ट में है ना राइट में है। ए पॉइंट सबसे राइट में है, तो जो राइट मोस्ट पॉइंट है उस पे सबसे कम पोटेंशियल होगा। राइट मोस्ट पॉइंट मतलब ए, जो ए पॉइंट है इसका पोटेंशियल यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट। कोई ऑब्जेक्ट है, इसको रबिंग से चार्ज कर रहे हैं, मतलब ये ए है, इसको रबिंग मतलब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। तो जब चार्ज करते हैं रबिंग से तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती, ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में आ सकते हैं, या उल्टा हो सकता है बी से इलेक्ट्रॉन ए में आ सकते हैं। तो अगर ए से निकलेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ए पे आएंगे तब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कुछ मास डिक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कुछ मास इंक्रीज हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए के ऊपर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो फिर डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। Seventh, an electric dipole is placed in a uniform electric field. The net electric force on the dipole. तो फोर्स का क्या होगा अगर एक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें अगर हम एक डाइपोल रख दें, डाइपोल मतलब इसमें एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये मान लो -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर मैग्नीट्यूड वाइज इतने ही लगेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो नेट फोर्स निकालना हो तो दोनों फोर्स क्योंकि ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर जीरो होगा, वो किसी भी तरीके से रखा हो।
तो ऑप्शन है इज ऑलवेज जीरो, डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन, कैन नेवर बी जीरो, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ फिगर इफ वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पी टू ए इज डब्ल्यू ए, फ्रॉम पी टू बी इज डब्ल्यू बी, एंड फ्रॉम पी टू सी इज डब्ल्यू सी। तो देन एक पॉइंट चार्ज को, मान लो वो क्यू नॉट है, इसको पी से ए के ऊपर लेके जा रहे हैं, वर्क डन डब्ल्यू ए हुआ। पी से बी पे लेके जा रहे हैं, वर्क डन डब्ल्यू बी हुआ। और पी से सी पे लेके जा रहे हैं, इस प्रोसेस का वर्क डन डब्ल्यू सी है। तो सारे वर्क डन में क्या रिलेशन होता है? तो जो वर्क डन होता है ये चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे अगर, तो वर्क डन ए के लिए मतलब चार्ज क्यू नॉट लिया, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी ए माइनस बी पी हो जाएगा। ऐसे सेकेंड के लिए निकालेंगे तो क्यू नॉट और वी बी माइनस वी पी हो जाएगा। थर्ड के लिए निकालेंगे तो क्यू नॉट और वी सी माइनस वी पी। तो पी पॉइंट का तो सेम ही है सब जगह पोटेंशियल। यहाँ पर देखो ए का, बी का और सी का पोटेंशियल भी सेम होने वाला है। क्यों सेम होने वाला है? क्योंकि ये सारे ए बी सी सर्कल के ऊपर है, जिसका रेडियस सर्कल का पार्ट है और जिसका रेडियस सेम ही है। तो हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाय आर हो जाएगा। तो ये सारे वर्क डन सेम ही आएंगे, वर्क डन ए, वर्क डन बी और वर्क डन सी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटेड along a circle in the electric field generated by another point charge q. The work done by the electric field on rotating charge in one complete revolution is। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे बनेगी, कुछ ऐसे। और एक क्यू चार्ज को सर्कल में घुमा रहे हैं। मान लो वो सर्कल कुछ ऐसा है, ये क्यू चार्ज कैपिटल क्यू इसको एक सर्कल में घुमा रहे हैं। तो इसमें वर्क डन कितना मिलेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूरे राउंड ट्रिप के लिए हमेशा जीरो होता है। और ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लो एक क्यू चार्ज है और इसको अपन एक सर्कल में घुमाएंगे, तो पूरे एक राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होगी, और वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए वर्क डन यहाँ पे जीरो होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑब्जेक्टिव 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।